सवाल है कि एक कर्व है, कर्व दे रखा है, वो दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 5, राइट। और एक लाइन है, जो लाइन हमें दे रखा है 2x माइनस 6y प्लस 1। ये दोनों परपेंडिकुलर है और हमसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका क्या होगा इक्वेशन। अब जब मैं आपको फाइनल फॉर्मूला दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो हमें चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें ये नहीं मालूम है और हमें ये नहीं मालूम है और हमें ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि एक्स और वाई तो ऐसे ही रहता है। इन तीन चीजों की खोज के लिए हम निकलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इन तीन चीजों की खोज के लिए निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे इन तीन चीजों की खोज के लिए, क्या तरीका होगा? तो इनको जो है y1 और x1 है यहां पर ना, तो इसको हम a मान लेते हैं, x1 को, y1 को b मान लेते हैं। अब इस a और इस b को ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इस a और b को ढूंढेंगे। रीजन क्या है कि अगर मैं यहां कोई कर्व बनाता हूं और इस कर्व पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, लेट मी सपोज ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, तो एक बात बताइए, ये जो पॉइंट यहां पर है, ये जो पॉइंट यहां पर है ए और बी, ये बेसिकली इसी कर्व के ऊपर तो है। ये ए और बी किस पर है? इस कर्व में लिख देता हूं, ये इसी कर्व के तो ऊपर है, इसी कर्व के ऊपर है। मीन्स व्हाट? मीन्स ए और बी की जो वैल्यू होगी, ए और बी की जो वैल्यू होगी वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि उसी के ऊपर है तो सेटिस्फाइड करेगा ना, है तो उसी के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर, हमने कहा एक काम करते हैं कि यहां देखो इस सीक्वेंस में यहां सोल्व किया हुआ है। हमने कहा एक काम करते हैं, ये जो कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 5, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग a कर देते हैं, जहां जहां y है उसको b कर देते हैं। इस बिहाफ पे बना b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a² माइनस 5। लेकिन हमें dy बाई dx की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो हमने इसको डिफरेंशिएशन के स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास एक लाइन था, उस लाइन का भी हमने स्लोप निकाला। तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं तो मैंने यहां सिखाया है कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मली कोई भी लाइन दिया जाएगा, जैसे यहाँ दिया गया 2x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म आपका ये बन रहा है, ये आपका जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है ax माइनस बी बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो a लेते हैं ऊपर लेते हैं और b नीचे लेते हैं और माइनस में लेते हैं। तो हमने इसको देखते हुए जो है इसका स्लोप निकाल दिया। अब क्योंकि दोनों ओरिजिनलिटी में क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर केस में दोनों का स्लोप क्या होगा, मल्टीप्लाई करके -1 होगा। तो अगर दोनों -1 होगा तो दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू -1। इसको हमने -1 किया। -1 करने के बाद a की वैल्यू हमें निकल गई। a की वैल्यू जब निकल गई उससे हमने b की भी वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि ऊपर का इक्वेशन था। तो a और b निकल गया, आपको निकल गया ना a और b। उसके बाद हमने dy बाई dx भी निकाल लिया भाई, जो डिफरेंशिएशन था। और सीधा हम यहां पर आ गए। कहां पर आ गए? यहां पर आ गए। अब हमें ये भी मिल गया, अब हमें ये भी मिल गया, अब हमें ये भी मिल गया। ये तीनों ही चीजें मिल चुकी है। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। बस इतनी सी छोटी सी चीज है, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या हुआ है, इस लाइन का निकालना है हमें स्लोप। तो अब इस लाइन का स्लोप निकालने का सिंपल फंडा हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए एक्स के आगे कौन सा डाटा लिखा हुआ है,
बेसिकली अगर इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे आप, तो जनरल फॉर्म कैसा जाएगा, ये जाएगा ना यहाँ पर ए बी ए एक्स माइनस बी बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मेट हमारा जाएगा। तो अब यहां पर जो है अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप ए यहां लिखा हुआ है, ए लिख दीजिए और नीचे बी, और यहां लिखिए माइनस ए अपॉन बी। तो अगर हम माइनस ए अपॉन बी करते हैं तो इस वाले में ए की जगह पे कितना है, 2 है ना हमारे पास, कितना लिखा हुआ है, ए की जगह 2 लिखा हुआ है, बी की जगह -6 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहां पर इसका स्लोप निकाल लूं एम इज इक्वल टू, कितना हो गया ये -2 और नीचे -6, तो माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 1/3 आ गया। ये यही आ गया अपना। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालना आपने सीख लिया। पिछले कॉन्सेप्ट में आपने सीखा कि कैसे कोई कर्व और लाइन हो और दोनों परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। अगर वाकई में इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करें, यानी कि m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 का हम यहाँ पर इस्तेमाल करें, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो भाई एक का तो हमें मिल गया -1/3, लाइन वाले का 1/3 मिल गया। अब m2 वाले का जो हमने निकाला है यहाँ पे, वो निकला ये 3a² + 6a। क्या निकला, 3a² + 6a। इसको कर दो -1। इसको आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 यहां से एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम ले लिया, बच गया a² + a। बेसिकली 3a बाहर निकलेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, पर कोई नहीं, 3 यानी 2a बचेगा। 2a इज इक्वल टू -1, 3 से 3 कट गया, तो बच गया a² + 2a, और इधर ले आओ तो +1 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमारा बन गया, यानी ये बन गया a + 1 का होल स्क्वायर। आप तोड़ेंगे तो वैसा ही निकलेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कितना आ गया, -1 आ गया। a की वैल्यू -1 आ गया। a की वैल्यू -1 आने से फायदा क्या हो गया, अब यहां पर हम ये वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। देखिए निकाल लिया ना हमने, a की वैल्यू -1, एक ही चीजें निकाल लिया यहाँ पे। तो a की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमें b निकल जाएगा, हमें b निकल जाएगा ना। कहां से b निकलेगा, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां से b निकलेगा। और बैक देखिए है लिखा हुआ ये b इज इक्वल टू a³ + 3a² - b, निकल जाएगा ना ये। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू इसी से निकला था ना, हमने बोला था आपको कि भाई x की जगह a लिख देना, y की जगह b लिख देना, बस और क्या करना है आपको। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिंपल जो है क्या करना है, b भी निकाल लेना है। तो b इज इक्वल टू कितना, तो b इज इक्वल टू -x³ तो -1 का x³ + 3 -1 का स्क्वायर और -5। तो ये आपका b जो आ गया -1 + 3 -5, यानी कि आ गया -2। आपको मिल गया ना, a और b दोनों मिल गया यहाँ पर। और ये क्या बोल रहा था, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए जी, अब इक्वेशन भी निकल जाएगा, इक्वेशन भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार a और b निकल गया है ना, तो हम पिछला ये भी निकाल लेते हैं, dy/dx भी निकाल लेते हैं। dy/dx कितना, 3a² + 6a। a की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, dy/dx भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एक बार समराइज फिर से करा दूंगा, आप उसके लिए चिंता मत करो, मैं आपको अभी समराइज करवा देता हूँ इसमें हम क्या कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, आपको बता देते हैं। तो अगर dy/dx निकालेंगे 3a² + 6a, dy/dx इज इक्वल टू 3a² + 6a। a कितना निकला, -1, तो -1 का स्क्वायर 6 और -1, तो ये आ गया 3 - 6 कितना, -3 आ गया। अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा कर देंगे अभी हम बड़ा करके आपको दिखा देंगे सवाल कौन सा।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है उसको समझिए, वो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट। अब क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या है, ये है सवाल, ये आपका सवाल है, पढ़िए सवाल को, देखिए जरा।